नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 11। तो दोस्तों इसमें आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पैका नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध है वह राज्य है उड़ीसा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो कंद्रिया महादेव मंदिर है वह स्थित है खजुराहो में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खजुराहो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों हिंदू त्योहार छठ पूजा के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भगवान सूर्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वस्तु और सेवा कर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो दोस्तों प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जो है 3 नदियों का संगम माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 नदियों का संगम यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, डब्ल्यूएचओ ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियम के लिए डब्ल्यूएचओ ने दोस्तों संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरुआत की थी बी हेल्थी बी मोबाइल योजना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी हेल्थी बी मोबाइल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? दोस्तों भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है 2 बार। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वर्ष शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था? दोस्तों 2018 में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2018 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह भारतीय समुद्री बंदरगाहों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तूतीकोरिन बंदरगाह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो दोस्तों तारे जो हैं मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना यह भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना यह जो है दोस्तों भारत के संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन प्रार्थना समाज के आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो दोस्तों महादेव गोविंद रानड़े प्रार्थना समाज के आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रानड़े इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों ऊपरी और निचली सदन अलग से पारित होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था सन 1920 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1920 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो दोस्तों बलुआ पत्थर अपसादी चट्टानों का एक प्रकार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रिक्तस्थान की पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पशुपतिनाथ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? दोस्तों सूत्र क्रांतांग सूत्र आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूत्र क्रांतांग सूत्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों जो महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो दोस्तों किताब उल हिंद अल बरूनी की कृति है। तो दोस्तों किताब उल हिंद जो है अल बरूनी की कृति है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो दोस्तों महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खगोलीय वेधशाला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न तूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न तूता मोरक्को देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मोरक्को इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? तो दोस्तों जॉन जॉर्डन शाहजहां यह दोस्तों सुलेमित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारियों के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण जो है प्लेग बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लेग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस भारत में आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पर पहुंच गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर कोलंबस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो दोस्तों 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सैयद अहमद खान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन रॉय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? दोस्तों 1940 में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता का साधन मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1940 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी का रिक्तस्थान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी कर जवाब में था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। तो दोस्तों यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, यह दोस्तों एक असंगत कथन है। दोस्तों किसके सापेक्ष में? भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है, इस इमारत का नाम बताइए। तो दोस्तों
जो कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया जो कि ताजमहल की प्रति करती है, उसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया मेमोरियल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो दोस्तों विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में भारत देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागालैंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो दोस्तों विधि का शासन कानून की किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विधि का शासन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2002 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्वायत्त निकाय है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधन विकास एवं मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह अशोक सम्राट द्वारा निर्मित एक सिंह कैपिटल का प्रतिरूप है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अशोक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यह कथन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो दोस्तों हाफलॉन्ग हिल स्टेशन जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असम राज्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली सन 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1992 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सरकार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो थे विलियम हॉवर्ड टाफ्ट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विलियम हॉवर्ड टाफ्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बिट गश्त शुरुआत की है? तो दोस्तों पिंक बिट पेट्रोलिंग गश्त जिसको बोलते हैं दोस्तों वो की है केरल राज्य की पुलिस ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अमृतसर की स्थापना जो है 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमृतसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक नहीं है? तो दोस्तों कैनेडियन ओपन जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैनेडियन ओपन इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ब्रह्मोस दोस्तों ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को सन 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 2013 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों सर्वेक्षणों के लिए जिम्मेदार है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधन सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने देखे हैं जो टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए धन्यवाद।